हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम ग्रेस नेटवर्क देखने वालों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो। खुदा का फजल और उसका रहम, उसकी कुदरत, उसकी निगाह और उसके हाथ हमेशा आपकी जिंदगी पर जारी रहें। राकटंती कलवरी पर वो जा रहा था, बहा के खून वो गुनाहों को मिटा रहा था। हम सफर कोई नई राह में उसका जीवन, वो राहें सबकी सीधी किए जा रहा था। जिन राहों पर वो चल रहा था वो मुश्किल और कठिन राहें थी, और उसने उन तमाम राहों पर चलकर हर तरह का दुख और मुसीबत और परेशानी और तकलीफें बर्दाश्त कर कर उसने मुझे और आपको आज़ाद कर दिया, रिहाई बख्श दी। इसलिए जितनी भी हो सके खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करें और उसके कदमों में, उसके जलाल में और उसकी हजूरी में बढ़ते चले जाएं। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं हर रोज़ ग्रेस फैमिली डोर टू डोर में किसी नए चेहरे को, किसी नए खादम को आपके साथ मुतारुफ कराता हूं। हम उनसे बातचीत करते हैं, उनकी गवाहियों को रिकॉर्ड करते हैं और आपके पास लेकर आते हैं। तो आज जिस खुदा के अजीम खादिम के साथ मैं मौजूद हूं, उनका नाम सजाद सादिक है। अरसा दराज से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो आए हम खुदा के बंदा के साथ बात करते हैं। मसीह के कादिर और जलाली नाम में पादरी साहब आपको सलाम। जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको भी सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे जी। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपको कैसा फील कर रहे हैं कि ग्रेस नेटवर्क की टीम जो है वो आपके घर में आज आपके सामने आपके साथ मौजूद है? जी। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चैनल्स जो हैं खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, और ग्रेस नेटवर्क के साथ भी मेरा उतना ही तलक है जितना दूसरे चैनल्स के साथ। और भाई दानिश हैं, भाई दानिश पीटर, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और रूहानी तौर पर भी उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे हेल्प की है हमारी तरक्की के काम में जी। और मैं आज शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे घर पे भी आए हैं ताकि हम मिलकर इस टीवी चैनल के ज़रिया से अपनी गवाही भी शेयर करें और उस अजीम खुदावंद का नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। तो भाई साहब, ज़रूर हमारे व्यूवर्स को, ग्रेस नेटवर्क देखने वालों को ये बताएं कि आप कितने अरसा से खुदा की खिदमत कर रहे हैं, और ख़िदमत करने की कोई ख़ास वजह है क्या? कोई ख़ास रोया है क्या? कोई ख़ास विजन है? कोई ख़ास बुलाहट है? कोई आवाज़, जैसे कि यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि मेरी भेड़ें जो हैं वो मेरी आवाज़ को सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चली आते हैं। तो क्या कभी कोई ऐसा तजुर्बा आपकी ज़िंदगी में हुआ हो कि आपने खुदा की आवाज़ को सुना हो? तो ज़रूर अपनी जो गवाही है, टेस्टिमनी है, वो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। जी, बहुत शुक्रिया। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जब मैं अपनी माँ के पेट में ही था तो मेरी वालदा ने पानी का बपतिस्मा लिया था। तो मेरे वालिद ने कहा था कि अगर ये लड़का होगा तो हम इसको खिदमत के लिए देंगे। लेकिन ये 30 साल का अरसा मेरी ज़िंदगी का ऐसी दुनिया के कामों में गुज़रा। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि 98-99 में खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में काम किया और मैंने फिर अपना आप खुदावंद के हाथ में दिया और इस तरह से पानी का बपतिस्मा लिया, और उसके 4 दिन बाद मुझे रूल कुदस का बपतिस्मा हुआ। तो खुदावंद का शुक्र हो कि इस तरह मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आती गई। और होली ट्रिनिटी चर्च में स्वीडन से खादम आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे सर पे जब हाथ रख के दुआ की तो खुदावंद ने मुझे एक रोया बख्शी खिदमत के हवाले से कि आप जो हैं अंजील के काम के लिए ना, कलीसिया के लिए आप काम करें। मतलब ये जब आपके लिए खुदा के बंदा ने दुआ की, आपके सर को हाथ जब उसने रखा, आपको जब छुआ, तो फिर खुदा ने आपको रोया, यानी कि विजन जो है, जो प्लान है खुदा का, वो आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हुआ। बिल्कुल। तो ये तकरीबन 2000 मार्च की बात है। तो ये उस टाइम मुझे ये रोया दुआ के दौरान मुझे खुदा ने बख्शी, और उसके बाद से फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी और तरक्की का काम करता गया। और खुदा का शुक्र है कि पिछले 20 साल से मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। पहले मैं ड्यूटी भी कर रहा था आगा खान हॉस्पिटल में। अब 3 साल हुए हैं कि मैं ड्यूटी नहीं कर रहा और खुदा के काम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने आप को सर्व कर रहा हूँ, और ये खुदावंद का बहुत शुक्र है। और जहाँ तक अंजील की बात है, पहली बात तो ये खुदावंद की तरफ से बुलाहट है ये, और दूसरी बात ये है कि जब मैं अपने आप को देखता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो गुनाह में थी, जब उसमें से बहुत सारे
चीज़ों को मैं देखता हूँ तो मैं शुक्र करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में पुरानी इंसानियत का ख़ात्मा हो गया। लेकिन ये बातें जब मैंने अपनी ज़िंदगी में और उस रोया को भी और खुदा के खादमों के हाथ से जब मुझे ये सब बरकत मिली तो मेरे अंदर ये बोझ आया कि मैं सबसे पहले मैं सीखूं। खिदमत करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि खादम बनने के लिए उसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। इल्म का होना और बाइबल की तालीम होना बिल्कुल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जो भी खुदा की खिदमत करे, ठीक है, आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उसको मतलब बाइबल की एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ज़रूरी है कि वो किसी अच्छे उस्ताद से जाके सीखे, किसी अच्छी सेमिनरी से, क्योंकि इल्म मार्फत की वजह से हमारे लोग जो है ना हलाकत में चले जाते हैं। तो खुदा का शुक्र है कि हमने अच्छे उस्तादों से सीखा भी है, फिर वहाँ हमने ख़ुद भी सिखाया भी कुछ वक्त। तो आज खुदा का शुक्र है कि हम पाकिस्तान में, कराची में और भी जहाँ जहाँ खुदा हमें मौका मिल देता है, फिर टीवी चैनल्स के ज़रिया से खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है ताकि खुदा के उस बड़े काम को, उस खुशखबरी को हम पूरी दुनिया में फैला सकें। उसमें हमारा भी छोटा सा हाथ खुदावंद के फजल से। खुदावंद भाई साहब आपको और अपने जलाल के लिए कसरत से तूल अर्ज़ में इस्तेमाल करें, तो कौन कौन से इलाकों में आप खिदमत कर रहे हैं? बज़ाहिर तो कराची के अंदर हमारा ईसा नगरी में एक चर्च है, गली नंबर 1 में। इसके अलावा हमारे एक और साथी हैं, हमारे भाई हैं, पास्टर सुलेमान जॉर्ज उनका नाम है, वो ज़िया कॉलोनी में है। इसके अलावा हम बशारती तौर पर फैमिलीज़ में हमें लोग बुलाते हैं तो हम वहाँ पर जाते हैं। आगे हमारी दुआ है कि खुदावंद हमें नई जगहों पर चर्चेस की जो बुनियाद है रखने की तौफीक बख्शे। जी, हमारी कोशिश है। हमारी भी दुआ है कि खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करे। और भाई साहब कोई ख़ास मैसेज खादमों को कोई देना चाहेंगे? जिस तरह के आप देख रहे हैं माहौल जो है फ़िज़ा के अंदर जो है इब्लीस जो है वो खादमों के पीछे जो है वो लगा रहता है और वो कहने के वो भूखे बब्बर की माने जो वो ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए। तो कोई ख़ास मैसेज जो है वो मतलब एक अरसा दराज से आप खिदमत कर रहे हैं और उन नौजवान खादमों को जो खुदा की राह पर चल रहे हैं, जहाँ जो ये अहद करते हैं कि हम खुदा की खिदमत करेंगे, कोई ख़ास मैसेज उनको देना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत ज़रूरी बात है। मैं ख़ास तौर पर खादमों से डायरेक्ट ये बात करना चाहूँगा। पहली बात तो हमें खुदा की तरफ से बुलाहट का हमें पता होना चाहिए कि खुदा ने हमें कौन सी बुलाहट दी है। अगर आपके पास पास्टर की बुलाहट है तो आप पास्टर का काम करें। अगर आपके पास मुबशर की खिदमत है तो मुबशर की खिदमत करें। एल्डर के जो भी 5 खिदमतें हैं जो आपको खुदावंद ने बख्शी, आप उसकी तरफ तवज्जो करें। ये मत सोचें कि फ़लाँ बंदा जो है वो इस तरह से काम करके आगे बढ़ रहा है, उसके इनकम ज़्यादा हो रही है, तो ये खिदमत नहीं होती। खिदमत वो है जो आप अपनी बुलाहट को पहचान करते हैं। और इसके साथ ये है कि आप बाकायदा बाइबल मुक़द्दस की जो है ना टीचिंग हासिल करें। अगर खुदा के लोग बेइल्म होंगे, क्योंकि पहले ही मैं कह चुका हूँ कि बाइल्म होना बहुत ज़रूरी है। इल्म मार्फत जो है, अगर किसी के पास मार्फत ही नहीं है और जिसके पास तालीम ही नहीं है, वो तो मज़ीद लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे। और अच्छी बात है कि आप पहले 2-4 साल कहीं प्रॉपर तौर पर सीखें और उसके साथ किसी सीनियर के साथ। आजकल एक बड़ा जो हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कलीसिया की बर्बादी का जो सबब हो रहा है वो अनट्रेंड और अनएजुकेटेड जो है ना खादम ज़्यादा आ रहे हैं। उनको अपने मसीही लोगों को भी प्रॉपर तौर पर जवाब देने की ना कोई सलाहियत नहीं है कि हम अपने लोगों को किस तरह से एजुकेट कर सकें कि मसीह के कफ़ारे के बारे, खुशखबरी के बारे, या जो भी बाइबल हमें ये बात सिखा रही है। और दूसरी बात जो खादमों से मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि कलाम में लिखा है कि एक दूसरे के साथ यकदिल रहो। हम में एक जो मौजूदा चंद सालों से ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि हम एक दूसरे की टांग खींचना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि एक खादम दूसरे खादम की टांग को खींचता है कि किसी न किसी तरीके से मैं इसको गिराने की कोशिश करूं। और ये
ज़्यादा जो है ना, ख़ास तौर पर जो नए ईमानदार हैं या जो ईमानदार नहीं हैं, मसलन कहलाते तो वो मसीह हैं, ईमानदार हम उसको कहते हैं जो पूरे तौर पर मसीह का हम शक्ल बनता है, उसकी नजात को, उसकी सलीबी मौत को, अपने आप को उस कफ़ारे में शामिल करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमारे खादम उनको जवाब ही नहीं दे सकते, उनके सवालों का उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि ना उन्होंने कलाम की स्टडी करनी है और ना ही किसी अच्छे बाइबल स्कूल से तालीम लेनी है। तो ज़रूरी है कि खुदा के लोग जो खिदमत में आ रहे हैं वो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं और ख़ाली डिग्रियां ना लें। आजकल डिग्रियों वाले भी बहुत सारे स्कूल हैं, तो डिग्रियों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास डिग्री है और आपके पास किसी को सिखाने का कुछ है ही नहीं है, तो ऐसी डिग्री का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो पाशा बहुत अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करके, आपसे बातचीत करके। अच्छा, जैसे कि हम बात हो रही थी कि नौजवान और नए खादम, तो अक्सर लोगों के पास जब हम विज़िट में होते हैं तो लोग कहते हैं कि मतलब अब जिसको भी देखो वो बाइबल लेकर घूम रहा है, जिसके पास कोई काम नहीं है या जिसके पास कोई, जिसे कुछ हुनर नहीं आता, वो बाइबल पकड़ लेता है। ये काम बहुत आसान लोगों को दिखाई देना है। क्या मैं समझता हूँ कि खुदा की बात करना मामूली बात है? जी बहुत शुक्रिया, ये बड़ा ही ख़ास मैसेज है। ख़ास तौर पर हम पहले भी बुलाहट और ख़िदमत के हवाले से बात कर चुके हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ ग्रेस नेटवर्क की इस सारी टीम का कि आज मौका मिला है कि हम ऐसे खादमों को थोड़ा सा सिखाने का टाइम दे सकें। मैं फिर ये बात कहूँगा कि देखें, खिदमत के अंदर खादमों को इतने मसाइल हैं कि सबसे पहले तो उसके घर में ही मसाइल बहुत होते हैं और जितनी मुश्किलात फ़ेस करना उनको हमने देखा है या करनी पड़ती हैं, शायद दूसरे काम में नहीं है। बाइबल में लिखा है आदमी के दुश्मन उसके अपने घर वाले ही हैं। तो ऐसी बात नहीं है, खुदा का शुक्र है हमारे घर के लोगों ने बहुत ताउन किया है, हमारी फैमिली पूरी ने। बात ये होती है कि हालात का मुकाबला वो करता है जिसके पास खिदमत होती है। जिसके पास बुलाहट नहीं, जिसके पास खिदमत नहीं है, वो ही बाद में जाकर ना उस मुश्किल को, परेशानी को बर्दाश्त नहीं करता। देखें, आपको इसमें भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ सकती है, मार भी खानी पड़ सकती है, बातें भी सुननी पड़ सकती हैं, लान तान सारी चीज़ें। तो मुक़द्दस पतरस रसूल के पहले ख़त में यकीनन ये बात लिखी है कि जब हम गलती करके मुक्का खाते हैं तो बर्दाश्त करते हैं। तो अगर आप गलती ना करके बर्दाश्त करें तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। तो मैं नए खादमों को भी और जो अभी काम खिदमत कर भी रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हालात कैसे भी क्यों ना आए, हमें इस काम को करने के लिए अपनी सलीब उठाना बहुत ज़रूरी है और खुदा का रूह हमें इस सारे काम में मददगार है। खुदावंद यीशु मसीह को अगर हम देखें गतसमनी बाग के अंदर, तो खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जाने के लिए नहीं अपने आंसू बहा रहे थे, बल्कि हम ये देखते हैं कि वो हमारे उस सारे काम को करने के लिए उसका कितना शिद्दत से मुकाबला कर रहे थे अबलीस के साथ। लेकिन खुदा का रूह से लिखा है कि वो तक़वियत देता था। हम भी मसीह के अगर हम शक्ल होकर खिदमत में आएंगे ना, क्योंकि ये तो वो दुगनी आग से ज़्यादा है। वो सदरक मिस्क वाली आग में से तो लोग हो सकता है बच जाएं, लेकिन इसमें अगर कोई खादम बरगश्तगी का शिकार हो जाए तो उसका बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसने सारी आसमानी बरकतें देखने के बाद वो बरगश्ता हो जाए तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा खादमों से कि मुश्किलात हर तरह की आएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खुदा का रूह हमारे साथ है। और ग्रेस नेटवर्क की तरफ से मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहूँगा तमाम खादमों को कि वो कभी भी इस बात को ना सोचें कि हमें रेगिस्तान नज़र आ रहा है। रेगिस्तान को मत देखें, आसमान पर चांद और सितारों को देखें। रेगिस्तान तो आपको निचली ही चीज़ें दिखाएगा कि ये तपी हुई है,
ये बग़ैर पानी के है, ये सारी दुख और खुश्क हवा वाली है। लेकिन जब आप आसमान पर देखेंगे ना, वहाँ जब सितारों को चमकता हुआ देखेंगे, तो ये कलाम पूरा होगा कि बहुत सारे रास्तबाज़ों के मैं वो हवाला थोड़ा भूल गया हूँ कि खादमों के बहुत सारे जो है ना सितारों की मानद वो चमकेंगे। ठीक है ना जी। तो बात ये है कि आप खुद सितारे हैं, तो आप भी दूसरों को सितारे बनने में, चांद बनने में मददगार हो सकते हैं। लेकिन पहले आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कभी भी छोटी छोटी बातों को देखकर वापस जाने का ना सोचें। कई बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात आपने की है। कई बार हमने मतलब नौजवान खादमों से ये सुना है कि वो खादमों के हाथ से ही मतलब वो डिसाइड हुए हैं। हाँ। मतलब बहुत सारे चर्चों के अंदर मतलब बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो मतलब किसी को मतलब कोई काम करने का मौका देते ही नहीं हैं। तो इस वजह से भी बहुत सारे जो खादम हैं, लिटिल खादम जो हैं, वो काफ़ी डिसाइड हैं या परेशान हैं। इसके बारे में क्या कहें? नहीं, खादम सीनियर हो जूनियर हो वो खादम, लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जल्दबाजी में हाथ ना रख। हमने बहुत सारे नौजवानों को देखा है। मैं अपनी बात करता हूँ। जब मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, महीना 2 महीना हुआ ना, तो मैंने 1-2 बार पास्टर्स यार ये पैगाम मुझे देते ना तो मैं इनसे अच्छा कर सकता था। अंदाज़ा करें कि ये पैगाम अगर मुझे देते तो वो मुझसे कोई 40 साल पुराने खिदमत में है और मैं ये सोच अपने अंदर शैतानी रखी हुई है। तो सीखने का एक वक्त है। फिर जब मौका मिला तो मैं 10 मिनट भी नहीं बोल सका, और शुक्र है कि उस टाइम लाइट चली गई। तो मोमबत्ती में जो है ना, मैंने मुश्किल से 10 से 15 मिनट कलाम सुनाया, जो कि मुझे पौना घंटा सुनाना था। तो ये नीचे बैठ के बातें बहुत करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। आज तो हर बंदा ही ना छोटी छोटी बात पे डिसऑर्डर्ड है। तो पहली बात है, सीखें, अपने बुज़ुर्गों के हाथ के नीचे रहें। और ये एक मैं और छोटी सी बात कहना चाहूँगा, ये जो नई नई मिनिस्ट्रियाँ बन रही हैं ना, मैं इनसे भी बड़ी रिक्वेस्ट करूँगा, कईयों से मैंने कहा भी है कि आप ये आए दिन की मिनिस्ट्री नहीं बनाओ। इससे अच्छा है किसी बुज़ुर्ग के, सीनियर जिसने 10, 20, 25, 30 साल गुजारे, आप उनके साथ काम करने की कोशिश करें। देखें, मैं एक पास्टर हूँ, मैं कोई चेयरमैन नहीं हूँ या मैं कोई फाउंडर नहीं हूँ। मुझसे छोटे छोटे या फाउंडर भी बने हुए हैं, चेयरमैन भी बने हुए हैं। तो ये कौन से खुदा के खिदमत में ये लोग आए हुए हैं? जो बुज़ुर्ग हैं उनके नीचे काम नहीं करना चाहते। तुम्हारे पास तो तजर्बा नहीं है, पहले अपना तजर्बा हासिल करें। तमोथियुस को देखें, अगर वो नौजवानी में तमोथियुस को जब उसने नौजवानी में, अभी वो बिल्कुल 13-14 साल का लड़का था, उसने अपने आप को खुदावंद के आगे पेश किया। लेकिन उसने कितना लंबा अरसा सीखा है, उसके बाद जाकर उसको देखें इतना बड़ा खिदमत का मौका मिला है। हम लोग खिदमत करना कम, हम लोगों के अंदर ना अपने आप को नुमायाँ करने के लिए ज़्यादा, कि मैं नुमायाँ नज़र आऊँ, मैं ज़्यादा सामने नज़र आऊँ, और फिर ऊपर जाकर उनके मैसेज सुना करें। उनको पता नहीं है कि दे यकी के ऊपर क्या कलाम सुनाना है, उनको पता नहीं है कफ़ारे के ऊपर क्या कलाम सुनाना है, उनको पता नहीं है खुशखबरी किस तरह से पहुंचानी है। जब आपको डॉक्ट्रिन का ही पता नहीं है तो आप क्या लोगों को मसीह के पास आएंगे? जो लोग डॉक्ट्रिन के बगैर खिदमत कर रहे हैं, बुलाहट के बगैर खिदमत कर रहे हैं, उनकी खिदमत से कोई भी निजात में नहीं आ रहा। बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, और खुदा के बंदा की आपके पास इल्म का होना, नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। खुदा के कलाम में लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहो, वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। इस सारी गुफ्तगू के लिए भाई साहब हम आपके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और देखते रहें ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन।